साथियों, आप सबको पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पे अनगिनते पोस्ट आती है, आपके व्हाट्सएप पर भी और फेसबुक पर भी आती होंगी। तो ऐसी ही एक पोस्ट हमारे पास आई व्हाट्सएप के द्वारा, और मैंने उसको पढ़ा तो मैं अचंभित हो गया, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसी पोस्ट देखी है जिसमें लिखा हुआ था कि एकता में शक्ति है, एकता का मतलब 100% सफलता। जी हाँ, और उस पोस्ट में एक खास बात ये देखने को मिली मुझे आज के ज़माने में, क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि विधानसभा के चुनाव नज़दीक है, 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। तो 90 विधानसभा सीट हरियाणा में, और 90 में से कांग्रेस के दर्जनों भर कार्यकर्ताओं ने अपना फॉर्म अप्लाई किया टिकट के लिए कि उनको टिकट मिले। उनमें एकता कैसे लाई जाए, उसी पोस्ट के द्वारा एक शख्स ऐसे हैं, और वो भी टिकटार्थी है हल्का बारडा जिला चरखी दादरी से। तो उस पोस्ट में खास बात ये देखने को मिली कि चरखी दादरी विधानसभा और बारडा विधानसभा के जितने भी टिकटार्थी हैं उनका साझा जलपान। साथियों, आपको भी अचंभित लग रहा होगा कि इतने लोग एक साथ कैसे इकट्ठा होंगे, किसी के विचार मिले किसी के ना मिले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बोला जाता है एक समुंदर जैसी पार्टी है, अनेकों कार्यकर्ता होते हैं। उस पोस्ट के बारे में सारी बात हम पूछेंगे जिन्होंने ये पोस्ट शेयर की हमारे पास, और भी अनगिनत नंबरों पे की होंगी, क्यों ये पोस्ट की और क्या उसका उद्देश्य है। तो हमारे साथ बलराज फोगाट जी जुड़ चुके हैं, जो कि बारडा विधानसभा से, वो भी टिकटार्थी है। बलराज जी, दादरी क्रांति न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आप के सभी दर्शकों को, क्रांति न्यूज चरखी दादरी के समस्त दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम। आपने जोगिंदर जी एक प्रश्न किया है कि आपने एक पोस्ट डाली है, और वो पोस्ट मैंने तो उसको साधारण रूप से ही लिया था, आपने उसको थोड़ा सा विशेष बताया है जी। तो उस पोस्ट का डालने का जोगिंदर उद्देश्य ये है कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसको मजबूती मिले। बहुत मजबूत है, बड़ा परिवार है कांग्रेस का जी। और जब पार्टी की लहर आती है और बहुत लोग साथ जुड़े हुए हैं, लोकसभा में 40 से अधिक लोगों ने मतदान किया, तो पार्टी बहुमत से 70 से अधिक सीटें, बहुत सारे लोग तो 80 पार भी कहते हैं, वो विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी जीत कर आएंगे जी। और प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। क्या पॉसिबल है जी इतने टिकटार्थियों को एक साथ इकट्ठा करना? कहाँ से आया ये दिमाग में? देखो, हर आदमी का अपना स्वभाव होता है, नेचर होती है, ये एक प्रयास है। और बारडा विधानसभा क्षेत्र से मेरे से 59 लोग, मेरे समेत 60 हैं, और मैं एक और भी आपको कह रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ, अब वो 59 हैं। नहीं, 60 तो बारडा से हो गए जी, और 36 दादरी से, तो 96 हो गए लगभग। सभी सम्मानित साथियों को आमंत्रित किया है जी। कि हम एक संदेश दें, और यह साझा जलपान कांग्रेस पार्टी के हित में है। यह साझा जलपान उस हमें से ही कोई एक भाई या बहन जो टिकट लेकर आएगा उसके हित में यह जलपान है, और एक संदेश है कि जिस तरह से चरखी दादरी में मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता बलराज फोगाट एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, इस तरह से सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रयास करें, एकता का संदेश दें, और सभी भाई जो भी टिकट लेने गए हुए उनके लिए मेरी गुड विशेज हैं। हमारी जो बहन भी हैं इसमें बहुत सारी, वो भी टिकटार्थी हैं। दादरी और बारडा विधानसभा क्षेत्र के समस्त कांग्रेस का जिन्होंने आवेदन किया है उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं, उनको दिल से आमंत्रित कर रहा हूं, ताकि जो ही उनको टिकट मिले तो एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, अच्छे बहुमत के साथ वो विजयी हों, और चरखी दादरी की दोनों विधानसभा सीट से कांग्रेस का ही विजयी हो, यह मेरा उद्देश्य है। लगता कि हो पाएगा ये सब? कोई ज़्यादा नहीं है, अच्छा रिस्पांस आया है। जो ही मैंने इस पोस्ट को डाला, बहुत सारे, हमारा एक ग्रुप है जिन्होंने अप्लाई किया है, बहुत 60 लोगों का, 60 लोगों का, बारडा से और दादरी से 36 लोगों का सबने प्रेज किया है। और मुझे उम्मीद है, शनिवार भी मैंने इसलिए रखा है कि शनिवार के दिन शायद वो दिल्ली से फ्री हो जाएं। अच्छा, तो दिल्ली और चंडीगढ़ के होंगे, चक्कर कट रहे, मेरे को छोड़ के शायद सारे ही बाहर होंगे, मेरे को छोड़ के। मैं तो इस जलपान की व्यवस्था में हूँ उन लोगों के लिए, सब भाइयों के लिए। और शनिवार के दिन बाहर भी थोड़ा सा लोग सामाजिक उनमें भी कम आते जाते हैं, तो मैंने 4 बजे का टाइम रखा है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये संदेश जाए। आप भी राजनीतिक लोगों से जुड़े रहते हैं, और भी भाई
हमारे साथ लगते विधानसभा क्षेत्र के लोग और भी करें, और इस पार्टी को मजबूती मिले, कांग्रेस पार्टी को। और जो विरोधी हैं उनको ये कहने को ना मिले कि 60 लोगों ने अप्लाई कर दिया, फिर ये एक के बाद दूसरे नाराज हो जाते हैं। ये तो अक्सर है, सभी अक्सर पार्टियों में कहते होता रहते है। हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस में दादरी में नहीं होगा। मेरा ये मतलब जलपान के माध्यम से आप एकता के सूत्र पे बांधना चाहते हो सभी को। एकता के सूत्र में है ही, जलपान भी है ये, और एक तरह से ये भी है कि जो भी इन 60 और 36 में से लेके आएगा उसकी जीत सुनिश्चित करें। ये सभी क्या वो आप बाकी बलराज जी, जो बाकी के 94 यानी 94 जो टिकटार थी बच जाएंगे, क्या वो एक मंच पे नजर आएंगे? ऐसा एक प्रयास है, इस बार नहीं होंगे तो 5 दिन के बाद फिर बुला लेंगे। क्या बात अच्छा, होगी? आपके प्रयास जारी हमारे रहेंगे प्रयास जारी जब तक रहेंगे, इलेक्शन नहीं हो जाते। जब तक दादरी से और बारडा से कांग्रेस का उम्मीदवार विजयी ना हो जाए, हमेशा अच्छा, ये आपने एक प्रयास नारा रहेगा। भी दिया था लोकसभा के जब चुनाव थे, तो मैंने दीवारों पे देखा कि हम भी देख रहे थे भी ये नारा देने वाला है, ये कोई नई पहल कर रहे हैं। और नई पहल आप ये कर रहे हो कि 96 लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हो आप, जो टिकटार्थी है। मतलब बलराज के ही दिमाग में खुरापाती आइडिया कैसे आ रहे हैं? ये कोई सकारात्मक बात है, इस तरह का और साथियों के भी दिमाग में आया होगा जरूर, और औरों को भी कर लेना चाहिए। मुझे भी बुला लें वो, मुझे भी कोई परहेज नहीं है, और भाई भी मेरे बात कर लें, अच्छा लगता है उससे, क्योंकि हम सब यही मिट्टी में पले हैं, यहीं के सारे लोग हैं, एक दूसरे को जानते हैं। यदि थोड़ा कहीं कम परिचय भी है तो इससे मजबूती मिलेगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कहीं कहीं वो बोलते हैं ना, सूत्रों के हवाले से खबर आ चुकी है कि बारडा विधानसभा से बलराज फोगाट जी की टिकट हो चुकी और वो इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं है, इसमें लेस मात्र भी सच्चाई नहीं है जो आप कह रहे हो, क्योंकि मैंने तो खुद ये लिखा है बार बार, बोला भी है कि टिकट जरूरी नहीं है, बदलाव जरूरी है, कांग्रेस जरूरी है। और मैंने सैकड़ों बार बोला है और मेरे पोस्टर पर भी लिखा है कि आप टिकट जरूरी नहीं, कांग्रेस जरूरी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश की बागडोर संभालें, ताकि ये अच्छा, हरियाणा में अगर कांग्रेस आती तो कितनी सीटें मानते हैं आप? देखो, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह का आज जो माहौल है वो ये लगता है कि 75 से पार हो जाएंगी। ऐसा बीजेपी वाला नारा तो नहीं दे रहे हो आप अब की बार? नहीं, वो तो बड़े लोग देते हैं नारा ये तो, लेकिन बहुत अच्छे उससे, क्योंकि अभी लोकसभा में 40% लोगों ने मतदान किया है, और वहाँ अब लोगों के अलग से प्रयास होंगे, और पार्टी में लगातार दीपेंद्र हुड्डा जी जो हैं इस प्रदेश को संभाल लेंगे, आगे सीएम बनेंगे। हुड्डा साहब खुद, उदय भान जी, वो सब जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज भी दूसरी पार्टियों से विधायक या मंत्री पद छोड़ छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, आपने बारडा विधानसभा से अप्लाई किया है, तो कांग्रेस पार्टी आपको टिकट क्यों दे? ऐसा नहीं, क्या मैं तो मतलब ऐसा क्या खूबी है बलराज फोगाट में कि कांग्रेस पार्टी आपको ही टिकट दे? जोगेंद्र सिंह, हर आदमी को कभी भावनाओं को नहीं दबाना चाहिए, और या तो आप मुझे बताएं क्या क्या कंडीशन होती है टिकट लेने के लिए, मैं उस कंडीशन में नहीं हूं तो अपने आप को विड्रॉ कर लेता हूं। लेकिन मैं तो फिर ये कह रहा हूं कि जिताऊ कैंडिडेट को, मेरे से अच्छे कैंडिडेट को दें। अच्छा, जिताऊ हो विधानसभा सीट निकाल के कांग्रेस के, चाहे वो कोई भी हो सकता है, 96 में से, 96 में से कोई भी हो। रही बात ये कि मैं क्यों, आदमी का जब इस तरह की कोई स्टेज होती है तो उसमें बहुत बार सुना है कि वो मिलनसार हो, उसका व्यक्तित्व अच्छा हो, वो वक्ता भी अच्छा हो, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उससे भी हो, अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी जानता हो, और चरित्रवान भी हो, व्यवहारिक भी हो, और यहीं पला पड़ा हो, मेरा स्कूल कॉलेज यहाँ का रहा है, और उसका काम धाम जो भी है वो भी यहीं आसपास हो, ताकि लोगों से जिसकी वाकिफ ज़्यादा होगा, ज़्यादा परिचित होगा, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको कर सकता है। अब मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैंने ये निमंत्रण दिया है उन सब के लिए जो दादरी से और बारडा से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जिन्होंने अपना टिकट मांगने के लिए आवेदन दिया है, उन सब को दिल से आमंत्रित किया है। उन सब के लिए शुभकामनाएं हैं, और हम सब एक हैं, कांग्रेस पार्टी मजबूत है। इस बात के लिए ये प्रयास है, और ये जारी रहेगा जब तक दादरी और बारडा के विधायक, हम चाहते हैं कि पूरे हरियाणा में यहाँ का विधायक ज़्यादा वोटों से जीत कर जाए। क्या ये पहल और भी किसी से
जिले में हो रही है या सिर्फ चरखी दादरी जिले में ही आप देखो, और तो ज्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें शायद कोई नुकसान नहीं है। आप भी समाज का नहीं, चौथा नुकसान तो स्तंभ कुछ है नहीं है जी, कि भी क्योंकि एकता जो होती है ना, सबसे एकता के बढ़िया। अच्छे और परिणाम मैंने आते हैं। बताया भी था कि एकता में एकता, शक्ति है। हाँ, शक्ति है, एकता में बल है, एकता एक मतलब 11 है, 100% Yes, सफलता। हाँ, तो हमारा मकसद यही है, मेरा खुद, क्योंकि मैं एक मतदाता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का नेता नहीं हूँ, और नेता लोग टिकट लेने गए हैं, नेताओं को ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। तो साथियों, आपने सुना कि जो मैंने पोस्ट का जिक्र किया था कि एक ऐसी विचित्र पोस्ट थी कि सभी को एक जगह पे बुलाना, जितने भी टिकटार्थी कांग्रेस के चरखी दादरी जिला से, उनको एक साथ बुलाना एक बहुत बड़ी उपलब्धता है, क्योंकि उनको फिर एकता के सूत्र में बांधना, वो कार्य बलराज फोगाट जी कर रहे हैं, और खुद भी बारडा विधानसभा से वो टिकटार्थी है। जोगेंद्र जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं अकेला नहीं कर रहा, ये चरखी दादरी के प्रबुद्ध लोग, जी, बहुत सारे सामाजिक संगठन जो कांग्रेस में आस्था रखते हैं, जो चाहते हैं इस प्रदेश की बागडोर हुड्डा के हाथ में हो, कांग्रेस सरकार आए, उन सभी की सोच है, उन सभी ने मुझे सलाह दी है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति तो नहीं करते हैं, राजनीतिक सोच के लोग हैं, सोच के लोग। उन्होंने मुझे कहा है कि इस तरह से करने से अच्छा संदेश जाएगा और आप ये काम करो, हम आपकी सहायता करेंगे व्यवस्था में। किसी कोई पानी पिलाने की ड्यूटी करेगा तो कोई चाय पिलाने की ड्यूटी करेगा। मतलब उसमें मैं कार्य अकेला सभी नहीं के हूँ, सभी जो मैं भी अकेला है, नहीं हूँ, हमारा एक आपके भाईचारा साथ जो भी भाईचारा है, भाईचारा वो एक ग्रुप है, मिल और के ऐसे कार्यों लोग को एक करने का काम करते रहते हैं, और ताकि ऐसे लोग जिसको भी एक को टिकट मिले उसका सभी साथ हम सब साथ दें, ठीक है ना। वो बहुत सारे प्रबुद्ध लोग हैं, रिटायर्ड आदमी भी हैं, जॉब में भी हैं, किसी संगठन में भी जुड़े हुए हैं, और वो कांग्रेस में आस्था रखते हैं, वो सभी लोग हैं, मैं अकेला नहीं। तो साथियों, बीच में ही बलराज जी ने हमें बताया, मैंने इनका नाम लिया, लेकिन इन्होंने बताया कि काफ़ी लोग हैं जो इकट्ठा होकर जिन्होंने ये प्लान बनाया, ये सोच एक दूसरे के सामने रखी कि भी क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें कि चरखी दादरी जिले के सभी टिकटार्थी जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, वो यहाँ जलपान करे और वहाँ बैठ के कोई विचार विमर्श हो कि भी किसी को भी टिकट मिले, किसी को भी, क्योंकि 96 चरखी दादरी से टिकटार्थी हैं और उनमें से 2 को ही टिकट मिली, तो जो बाकी 94 यानी 94 जो लोग बचते वो उनका समर्थन करे और कांग्रेस पार्टी को जिता सके। तो साथियों, ऐसी ही और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।